मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। अरे काहे की अनगेंद बनाए लई, काहे की अनगेंद बना लई, अरे काहे की अनगेंद बनाए लई, काहे की अनगेंद बनाए लई, अरे काहे की अनगेंद बनाए लई, काहे की अनगेंद बनाए लई। अरे रे 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 काहे को बल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काहे को बल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। पटरे सबकी गेंद बनाए लई, पटरे सबकी गेंद बनाए लई, अरे पटरे सबकी गेंद बनाए लई, पटरे सबकी गेंद बनाए लई, पटरे सबकी गेंद बनाए लई, पटरे सबकी गेंद बनाए लई। अरे रे 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 हाँ, ये चंदन को बल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, चंदन को बल्ला मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण
काली दह बैठेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली दह बैठेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसा जो है गेंद को खेल रचायो और धीरे धीरे करके जब वो गेंद जो है कन्हैया जी के हाथ में आई तो क्या किया कि वो गेंद श्री दामा की तरफ फेंकनी थी, लेकिन ठाकुर जी ने काली दह की तरफ फेंकी। काली दह में गेंद चली गई। अब जब श्री दामा ने देखा तो तुरंत ग्वाल वालों से कहा कन्हैया ने जानबूझकर मेरी गेंद काली दह में फेंकी। ठाकुर जी बोले भैया श्री दामा, अरे मैंने जानबूझ के नहीं फेंकी, मेरे हाथ से गेंद छूट गई। बोले कि हाँ, अब तो कहेगा हाथ से गेंद छूट गई, जानबूझकर मेरी गेंद फेंकी है। और तुरंत जो है पकड़ लिया श्री दामा ने ठाकुर जी को। बोले कि अब तो मेरी गेंद चाहिए, वही गेंद ले लूंगा कन्हैया, मैंने पहले ही कह दी और पहले ही ये शर्त रखी कि अपनी वही गेंद को ले लो। ग्वाल वाल बोले कि अरे श्री दामा, अरे तू पागल है रहे हो, वो गेंद कैसे आवेगी, पता है कहाँ है वो गेंद, काली दह में गई। और वहां भैया तेरी गेंद को कौन लाएगो निकाल के, मुझको नहीं पता भैया, चाहे कोई लाए, मैंने पहले ही कही कि मेरी गेंद चली जाएगी तो मैं अपनी ही गेंद को ले लूंगा। ग्वाल वाल बोले कि श्री दामा, अरे पागल मत बन, ऐसे पागलों जैसी बात मत कर। अरे एक गेंद के बदले में हम तो को बहुत गेंद दे देंगे। श्री दामा बोलो भैया चाहे तुम 1000 गेंद दे दो, लेकिन मोको तो मेरी गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं श्री दामा, अपनी फेंट को छुड़ाए के, अपनी पटका को छुड़ाए के, और तुरंत जो है काली दह के पास जो है ठाकुर जी एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और ग्वाल वालन के जो है कहवे लगे कि भैया मैं जा रहा हूं काली दह में और श्री दामा की गेंद को लेके जरूर आऊंगा, और तुम लोग यहीं बैठ के मेरा इंतजार करियो। घर पे जाए के यशोदा मैया को कोई मत बताइयो, क्योंकि मैया जो है ये सुन करके कि काली दह में कन्हैया गयो तो भैया रो रो के मर जाएगा। ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया, अरे तू कौन की बातन में आ रहे हो, या तो सारे हम बांध के ले चलेंगे यहाँ पे, और चल तू नीचे आ जा भैया, हमें कोई गेंद ना देनी आती। ना भैया मैं वही गेंद को लेके आ रहे हो और तुम सब लोग बैठ करके यहीं मेरो इंतजार करियो। ऐसे जो है ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को कहा ठाकुर जी ने, और कन्हैया जी ने तुरंत धड़ाम धूम छलांग लगा दी, यमुना जी कूद गए। अब कुछ ग्वाल वाले तो वहां बैठे हैं, लेकिन कुछ ग्वाल वाले जो है डर के मारे और वहां से भाग गए। हम तो जो है यशोदा मैया को जाके बताएंगे, हम तो जरूर बताएंगे। हर कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली।
साढ़े ग्वाले रोवे, साढ़े ग्वाले रोवे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे। जल में कूद गयो तेरो छैया लेके मोरली। जल में कूद गयो तेरो छैया लेके मोरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली। हाँ लेके मोरली, कन्हैया लेके मोरली। लेके मोरली, कन्हैया लेके मोरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली। जब ग्वाल वाल कुछ घर की तरफ भाग गए, दौड़ करके यशोदा मैया के पास पहुंचे। बुलाया, मैया ओ मैया। यशोदा मैया दौड़ करके आई और पूछने लगी, क्यों लाला, कहाँ बात है और कन्हैया कहाँ है, तुम लोग कहाँ से आ गए। जब यशोदा मैया को बताया कि कन्हैया तो काली दह में कूद गए। अब जब काली दह का नाम सुना तो यशोदा मैया बेहोश होकर के गिर पड़ी, मूर्छित हो गई मैया। ग्वाल वालों ने समझाया, उठाया और कहाँ थे मेरो कन्हैया कूदो है। ग्वाल वाल जो है पकड़ करके यशोदा मैया को लाई। रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना के तट आई। यमुना के तट आई। रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना के तट आई। यमुना के तट आई। मुझे छोड़कर कहाँ गए हो मेरे कृष्ण कन्हैया। मुझे छोड़कर कहाँ गए हो मेरे कृष्ण कन्हैया। झाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मोरली। झाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मोरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली। हाँ लेके मोरली, कन्हैया लेके मोरली। लेके मोरली, कन्हैया लेके मोरली। कूदे यमुना में 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 कन्हैया लेके मोरली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे जहाँ पर कथा सुनते हैं ना, वहाँ बैठ करके खाना पीना निषेध होता है। आपको बता रहा हूँ, पियो पानी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी झूठी बोतल यहाँ छोड़ के मत जाना, बाहर उठा करके फेंक देना। ये बात सत्य है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जिस स्थान पर बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं,
भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर बैठ करके और झूठ विचार करना, वहां पर कुछ खाना पीना, ये सब नहीं करना चाहिए। उस स्थान को छोड़ करके जो है और दूसरे स्थान पर जो है खाना पीना चाहिए। हमारे बीच में राजकुमार शामरा जी आ गए हैं। अभी थोड़ा सा कथा का आनंद लेंगे, बैठेंगे, फिर जो है सुंदर सुंदर भजन आपको सुनाएंगे। लेकिन गिरिराज जी की लीला के बाद आज जो है यशोदा मैया ग्वाल वालों के साथ में पहुंची। अब सब इतने आज्ञाकारी हो गए, अब कोई बोतल से हाथ नहीं लगा रहा और सब पहले जो है आपस में लाओ लाओ। ये सत्य बात है कि कथा में आप लोग आए हैं और आपकी कोई दूसरा व्यक्ति सेवा करे तो भी आपका पुण्य क्षीण होता है। जाओ, खड़े होकर के स्वयं जाओ, बाहर जो है बोतल लो, पानी पियो और फिर उसको वहीं कूड़ेदान में फेंक करके तब आकर के अपने स्थान पर बैठो। अब बात तो जो है बहुत बताते हैं, लेकिन पालन कितने लोग करते हैं, उसका चिंतन जो है कितने लोग करते हैं। और कथा की जो सार्थकता है वो तभी सिद्ध होती है जब एक शब्द भी आप समझ जाए तो कथा हमारी सिद्ध हो जाती है। बता दें। और यशोदा मैया जो है ग्वाल वालों के साथ में पहुंचती हैं। और कहने लगी कि लाला मेरो कन्हैया कहाँ ते कूदो यमुना में, और मैं ही वहीं ते कूद के अपने जो है प्राणों की आहुति दे दूंगी। ग्वाल वालों ने पकड़ा कि मैया बलराम जी भी, बलदाऊ जी भी आ गए, नंद बाबा आ गए, सभी ब्रजवासी आ गए सुन करके कि ये क्या हुआ। यशोदा मैया जो है बहुत ही अधीर हो गई, यमुना में कूदने के लिए तैयार हो गई कि जब कन्हैया नहीं, जब कृष्ण नहीं तो मेरा भी जीवन बेकार है, मेरा भी जीवन बेकार है। बलदाऊ जी ने जो है यशोदा मैया को पकड़ के बिठाया और समझाया, मैया तू चिंता मत कर, अरे देख लीजो कन्हैया जो है नाग को नाथ के लावेगो, कालिया नाग को, और बहुत जल्दी आप बारवाए, मैया तू चिंता मत कर। इधर जो है भगवान कृष्ण कन्हैया जी जब यमुना जी में काली दह में कूदे तो तुरंत जो है सीधे पाताल लोक में पहुंचे। कालिया नाग सो रहा था और वहां जब उन नागिनों ने ऐसे सुंदर बालक को देखा तो भगवान के रूप पर वो नागिन मोहित हो गई कि ये बालक यहां तक जीवित कैसे पहुंच गया, जीवित कैसे पहुंच गया ये बालक यहां पर। बड़ा आश्चर्य करने लगी कि यहां तक तो कोई जीवित पहुंचने का मतलब नहीं है, कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है और कौन सके के पुत्र कैयत, कहाँ तुम्हारो गांव है। जब नागिनों ने पूछा ठाकुर जी से, भगवान ने कहा कि क्यों
नाम गाम क्यों पूछ रही हो? रिश्तेदारी करनी है क्या? अरे मैं तो जिस काम के लिए आया हूं, कालिया नाग को जगाओ। बोले कि नहीं, आप बताओ। भगवान बोले, पूरब दिशा ते आयो री नागिन, कृष्ण हमरो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमरो गांव है। अब तो मैंने बता दी कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं। जगाओ अपने नाग को, अपने पति को जगाओ। बोले कि नहीं बालक, ठीक है, अब तक तुम जीवित हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि कालिया नाग जाग गया, कालिया नाग यदि जाग गया तो तू जो है जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए यहां से भाग जा। हम मौका दे रही हैं, भाग जा यहां से। भगवान कृष्ण बोले, ठाकुर जी बोले कि तुम नहीं जगाओगी, लाओ मैं स्वयं ही जाकर के जगा देता हूं। जगाया जो है, तुरंत जो है भगवान ने अपनी लात मारी कालिया नाग में, जाग। आवाज लगाई, तुरंत कालिया नाग की निद्रा भंग हुई। फुंकार करता हुआ, फुंकार मारता हुआ कालिया नाग जाग गया। किसने जगाया मुझे, किसकी मौत आ गई? ठाकुर जी सामने खड़े हैं, मैंने जगाया है। अरे बालक, क्यों अपनी मृत्यु को दावत देता है? चला जाए यहां से, भाग जाए यहां से। बोले कि नहीं, यही बात तो मैं तुमसे कहने के लिए आया हूं कि इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि तुमने यमुना जल को दूषित कर दिया है। यहां पर कोई भी डर के मारे नहीं आता, इसीलिए तुम चले जाओ। बोले कि अच्छा, मुझे भेजना चाहते हो? बोले कि ठीक है। अब भगवान कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ ठाकुर जी के साथ में, तो धीरे धीरे करके जो है कालिया नाग का जो है शरीर टूटने लगा, विक्षिप्त हो गया शरीर। तुरंत जो है भगवान के पैरों में गिर पड़ा। भगवान को पहचान गया कालिया नाग। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आप जो है मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने जो है आपको जाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। तो कालिया नाग कहता है कि प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे लिए यही आदेश है कि इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाओ। कैसे जाऊं प्रभु? क्योंकि जहां भी मैं जाऊंगा गरुड़ मुझे खा जाएगा, क्योंकि यहां गरुड़ इसलिए नहीं आता कि गरुड़ को श्राप लगा हुआ है। भगवान ने कहा कि नहीं, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों का चिन्ह देख करके और गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, इसीलिए भगवान की आज्ञा मानी। अब जो है कालिया नाग के फनों पर जो है नृत्य करते हुए ठाकुर जी पाताल लोक से जो है जल के ऊपर निकल आए। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। इधर जब जल से ऊपर निकल आए, तुरंत जो है बलदाऊ जी ने, बलराम जी ने कहा कि मैया देख, सामने कन्हैया आए गए, कन्हैया आए गए। अब ब्रजवासी ग्वालवाल, गोपियां, यशोदा मैया सब देख करके जो है आश्चर्यचकित हो गई। 5 मुखों वाला जो कालिया नाग और उसके जो है मुख पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अरे भैया, ओ कन्हैया, तू नीचे आजा, नीचे आजा। यशोदा मैया देख करके
इतने बड़े सर्प के ऊपर जो है कन्हैया खड़े है, तो फिर मूर्छित हो जाती है यशोदा मैया। फिर मूर्छित हो गई यशोदा मैया। जगाया ठाकुर जी जो है कालिया नाग को जो है आदेश दिया। कालिया नाग अपने परिवार के सहित और उस स्थान को छोड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करके जो मस्तक ऊंचा किया पाया चरण प्रहार, क्षवित नाग अतिशय विवश हारा सभी प्रकार। पावै सिद्ध न संत जन बहुतक जप तप कीन, सो प्रभु पद मस्तक चढ़े कौन पुण्य आधीन। इस प्रकार भगवान की कृपा होती है। जीव जब अपने जन्म और अपने मरण के अज्ञान से मुक्त होता है, जब ये बात समझ में आ जाती है कि जब जन्म हुआ है तो जाना भी निश्चित है। मैं अज्ञानी जन्म से तामस भरा स्वभाव, यह गुण भी प्रभु रहित है, मेरा क्या दुर्भाव। अज्ञान के कारण जो है हम अपने जन्म मरण को जानते हैं। जन्म हो जाता है तो हम प्रसन्न होते हैं, यदि जो है किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान ने धैनकासुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध किया। वन में जो है एक बार प्रलंबासुर उन्हीं गोप ग्वालों का